कक्षा 12 में यज्ञों की परंपरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, चिंतक, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इन देवताओं की इसमें स्तुति की जाती थी। यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा भी किए जाने शुरू हो गए और यज्ञों राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों के लिए ये जो राजा थे वो ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहते थे। इसके बाद बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, यानी जो लोग बौद्ध मठों में रहते थे या संघ में रहते थे उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता था, ये विनय पिटक में लिखा हुआ। बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं वो सारी सुत्त पिटक में लिखी गई है। सुत्त पिटक को बौद्धों की गीता भी कहा गया है और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए विषय अभिधम पिटक में लिखे गए थे। बाद में के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी। दीपवंश का मतलब है दीप का इतिहास, महावंश का मतलब है महान इतिहास। प्रमुख चीज़ें इसके अंदर जैसे आजीव परंपरा के जो लोग थे उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। नियतिवादी का मतलब है ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उन्हें नियतिवादी कहा जाता था। लोकायत परंपरा के लोग जिन्हें भौतिकवादी कहा जाता है। ये दोनों ही दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ है जो अब नहीं मिले हैं। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे और जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे और महावीर 24 में थे। तीर्थंकर कहा जाता है इन्हें। तीर्थंकर का मतलब होता है वो महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी मोक्ष का मार्ग बताते हैं। जैन दर्शन की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है और वो पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन मानते हैं। वो जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है और उनकी अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय चिंतन परंपरा को भी प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म के द्वारा निर्धारित होता है और कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और यह संसार के त्याग से संभव हो पाता है। जैन साधु 5 महाव्रत का पालन करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमरसा यानी ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना, ये 5 महाव्रत है जो जैन धर्म के प्रमुख रूप से मान्यता इनको मिली हुई है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार, म्यांमार, थाईलैंड और एशिया तक, इंडोनेशिया तक फैले। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य कबीले के सरदार के ये बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थ से दूर उन्हें महल की 4 दीवार के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन वो अपने साथी के साथ घूमने गए। एक लाश, एक बीमार को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उन्हें उसी क्षण अनुभूति हुई कि मनुष्य का शरीर क्षय और उसका अंत निश्चित है।
उन्होंने एक गृह त्याग किए गए सन्यासी को भी देखा। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उसने उन्हें शांति धारण कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का जो मार्ग है अपनाएंगे, और कुछ समय बाद वो महल का त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों का त्याग कर कई दिनों तक वो ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में अभी आपको बताया था मिलती है, जिन्हें बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं। इस क्षणभर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये प्रमुख चीजें। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और समय कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब अहं और इंसा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका संदेश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय जो शिष्य आनंद थे, उन्होंने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के लिए संघ में आने की अनुमति प्रदान की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। स्तूप। बहुत प्राचीन काल से लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी, जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। और बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। सवदा के शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। सवदा के बाद कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित किए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए हैं। 3 स्थान महत्वपूर्ण थे जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ: बोध गया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया; सारनाथ, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया; कुशीनगर। धीरे धीरे ये तीनों जगह पवित्र स्थल बन गए। बुद्ध की मृत्यु के बुद्ध के समय के लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा के दौरान वहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। अशोक ने ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूपों की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए किए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गाँव शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पैसा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुणी और भिक्षुओं ने भी योगदान दिया, ये आप लिख देना। अगर स्तूप की संरचना के बारे में प्रश्न आए तो स्तूप यानी संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है टीला। ये एक गोलार्ध के लिए हुए मिट्टी के टीले से बना हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल होती गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर वेदिका होती थी, पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसमें कि इसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है।
ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या कांट के घेरे के समान थी। चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाहजी की डेरी में स्तूपों की ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते। पुरातत्ववेत्ता एच.एल. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली मूर्ति खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। एच.एच. कोल का ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सांची में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, साल बंजिका की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? सांची में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो एक स्त्री है, इसकी जो फल को तोड़ते हुए इसकी चित्र किया गया है। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण है, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखती। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई दूर दूर का रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए कि संस्कृत भाषा में वर्णित साल बंजिका की मूर्ति इस लोक परंपरा में से ये माना जाता था कि स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। ऐसा लगता है कि एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में इसका प्रयोग किया गया है। साल बंजिका की मूर्ति से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास, प्रार्थना और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समर्थ किया था। बौद्ध धर्म के अंदर दो पंथ है, महायान और हीनयान। देखो कि बौद्धों की जो प्राचीन परंपरा है और नवीन परंपरा, इसे ही इन दोनों नामों से महत्व दिया गया। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बौद्धिस्तों की अवधारणा भी उभरने लगी। बौद्धिस्तों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों को छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बौद्धिस्तों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाने लगा। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान कहा। ठीक है, नई परंपरा, नई सोच महायान, पुरानी परंपरा के समर्थक हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान यानी महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चले, वो थेरवादी कहलाए। बाराबार की गुफाएं हैं मध्य बिहार के अंदर। कैलाशनाथ का एलोरा मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है। कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर और चीज़ें। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बेल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई प्रारंभिक पुस्तकों में से एक। 1854 में लिखी ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तक्षेप कर सकती थी। 1989 के अंदर सांची को एक विश्व कलादाय क्षेत्र घोषित किया गया। मंदिर निर्माण का एक प्रश्न इसके अंदर आ सकता है, मंदिरों का बनाया जाए। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था।
इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र यानी दीवारों के ऊपर चित्र उत्पन्न किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफी विकास हुआ और मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवार, तोरण भी जुड़े गए। शुरू के मंदिरों में खास बात यह थी कि इनमें कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप में 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम है कि मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसने आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, मैंने इसे कैसे बनाया। तो कक्षा 12 का ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। ये किताब आपकी पूर्ण हो चुकी है, भाग प्रथम। वीडियो को देखते रहें, अन्य लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।